आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है। डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, देन न्यू फोर्स विल बी। मतलब अपने को ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अपने पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल r, और इनके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब मीडियम जिसका थिकनेस कुछ न कुछ है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उनको इनके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब इनके बीच में रख रहे हैं। मान लेते इसका थिकनेस कितना है, T है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो एप्सिलॉन R है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R। मतलब ये अपन चाह रहे हैं कि इनके बीच में एक स्लैब को रख दिया, T थिकनेस वाले स्लैब को, तब इनके ऊपर में न्यू फोर्स कितना होगा, है ना, या फिर इनके ऊपर में फोर्स कितना होगा। अब आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन न्यू फोर्स विल बी, मतलब नया फोर्स कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। तो F का फॉर्मूला हम जानते हैं कि K इंटू Q1 इंटू Q2। भाई यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखते थे हम लोग, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो एयर में डिस्टेंस होता है वो लिखते थे हम लोग, तो वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, तो R। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से माइनस कर लेते हैं T, मतलब इतना माइनस कर लिया तो बचा कितना हवा में। अभी ये हवा में डिस्टेंस ले लिया हमने, फिर यहां से हवा में ले लिया डिस्टेंस हमने। अब इस T थिकनेस वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या कर रहे हैं कि इनको हवा में कन्वर्ट कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस इतना का एयर में कितना आएगा, तो उनको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस, और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रूट के अंदर में इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको और इसका जो थिकनेस है उसको पूरा को आप बाहर में मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, T इस रूट के बाहर है और इसका पूरा का होल स्क्वायर। मतलब ये वाला जो काम कर रहे हैं, ये जो अपने को दिख रहा है ये वाला पार्ट, उसको समझिएगा बढ़िया से। जैसे एक इंसान है, अपने को वो उसको हम पानी या बोले कीचड़ वाले रास्ता में दौड़ने के लिए बोल दें, और वो 1 मिनट के लिए, मान ले वो 1 मिनट के लिए दौड़ रहा है उस रास्ता में, तो 1 मिनट में वो कितना जा रहा है, मान लेते हैं कि 25 मीटर दूरी तय कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है। अब उसी इंसान को 1 मिनट के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि सही रास्ता में बोल रहा हूं दौड़ने के लिए, तो मान लेते हैं कि वो 1 मिनट में 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो उस इंसान के द्वारा यदि रास्ता खराब है कीचड़ में, यदि वो 25 मीटर दौड़ सकता है 1 मिनट में, तो वही इंसान इक्विवेलेंट इन एयर में बोल सकते हैं कि 50 मीटर दौड़ सकता है। तो सिमिलरली हमने क्या किया, इस T थिकनेस का जो मीडियम में था उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, इन एयर में। मतलब अपने को जो नेट फोर्स मिल गया अपने को, या टोटल फोर्स जो मिला, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R माइनस T, ये थिकनेस इसका जितना था वो पकड़ा, प्लस इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर। तो ये जो अपने को पूरा डिस्टेंस दिख रहा है ये है इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर। मतलब ये पूरा इसका T थिकनेस का इक्विवेलेंट इन एयर में कितना वो पकड़ा, और फिर पूरा का होल स्क्वायर किया। अब जनरलाइज कर देते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इनके बीच में भी एक स्लैब को इंसर्ट किया था जिसका थिकनेस T था। अब चाहते हैं कि इनके बीच में अलग अलग N स्लैब को हमने इंसर्ट कर देते हैं जिसका थिकनेस भी अलग अलग है और उनका डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या है, अलग अलग है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये अपने पास Q1 चार्ज था, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये Q2 चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस वो R है, और इनके बीच में अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक मान लेते हैं कि अलग अलग थिकनेस का स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला स्लैब अपने पास ये वाला इंसर्ट कर दिया जिसका थिकनेस कितना है T1, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है एप्सिलॉन R1। फिर दूसरा इनके बीच में इंसर्ट कर दिया ये वाला, इनका थिकनेस मान लेते हैं कितना है T2, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है एप्सिलॉन R2। इस तरह से इसमें हमने टोटल N स्लैब को इंसर्ट कर दिया है, और ये NS स्लैब है
जिसका मान लेते हैं कि जो थिकनेस है वो है Tn और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन Rn। फिर हम चाहते कि इनके बीच में अब ये फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हम चाहते वो निकालना, तो उनके लिए भी हम लोग इसी चीज का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए F इजिकल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 भाई यहाँ पर जो हम लोग डिस्टेंस पकड़ने जा रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। यदि एक स्लैब को इंसर्ट किया था तो ये पार्ट पूरा लिखा था, सिमिलरली अब n पार्ट को हम लोगों ने इंसर्ट किया n स्लैब को, तो हम लोगों को ये पार्ट बार बार आएगा, n बार आएगा। कैसे आएगा तो देख लीजिए, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक r है, तो हमने लिख दिया r। पहला स्लैब के लिए -T1 और प्लस रूट अंदर एप्सिलॉन r इंटू T1, ये पहला स्लैब के लिए इतना लिखा हमने सब चीज, ठीक है। अब दूसरा स्लैब जो एप्सिलॉन R2 वाला है, यदि हम लोग उसके लिए लिखे तो फिर से लिखना पड़ेगा। यहां से फिर से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्लैब का थिकनेस कितना है उसको माइनस कर ले T2 और फिर इसका इक्विवेलेंट इन एयर वो कितना होगा, रूट अंदर एप्सिलॉन R2 इंटू T2। इस तरह से टोटल n है, तो प्लस डॉट 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 प्लस, ध्यान से देखिएगा जो आखिरी वाला है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं Tn और फिर इसका इक्विवेलेंट इन एयर अपने को लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे रूट अंदर एप्सिलॉन Rn इंटू Tn, और ये पूरा का स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, ये पूरा का क्या करना होगा अपने को, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स मिला अपने को है ना, यदि हम लोग n थिकनेस का स्लैब हमने क्या किया है, इनके बीच में डाला है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में हम लोगों ने n नंबर ऑफ स्लैब डाला है, जिनका थिकनेस भी अलग अलग है और जिनका हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग पकड़ा है, तब जो फार्मूला अपने को मिला जनरलाइज फार्मूला वो ये मिला है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं कि अपने पास यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये जो है अपने पास 1 कूलम है और ये अपने पास 2 कूलम है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं कि 2 मीटर है, और इनके बीच में हम क्या करते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंसर्ट किया, जिसका थिकनेस मान लेते हैं कि अपने पास 1 मीटर है। कितना थिकनेस है, 1 मीटर है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इसका है वो मान लेते हैं कि 3 है। कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 3 है, मतलब ये है एप्सिलॉन R। ये कितना है, ये जो इसका जो है, ये जो अपने को 3 दे रखा है ये है एप्सिलॉन R, ठीक है। तब जो फोर्स होगा इन पर वो होगा अपने को F इक्वल टू K इंटू Q1 मतलब 1 इंटू Q2 मतलब 2 डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक टोटल डिस्टेंस 2, फिर माइनस इनका ये वाला डिस्टेंस, और ये कितना अपने पास 1, और फिर इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर। इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर कितना होगा, जो इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कांस्टेंट दे रखा है उसको रूट के अंदर में लिखते हैं और इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो थिकनेस इसका कितना है 1 और इस पूरा का स्क्वायर। इसको यदि हम लोग सोल्व कर लें तो जो मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा 2K बाई ये मिल जाएगा 2 - 1 मतलब 1, और ये प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो जो F का जो वैल्यू मिला, जो फार्मूला मिला अपने को, जो नया इसके लिए जो आंसर आया अपने को, वो मिला 2K बाई 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो गया, जब इनके बीच में यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं। यदि इनके बीच में यदि हम लोग n नंबर ऑफ स्लैब इंसर्ट करते हैं, तो हम लोग ये वाले फार्मूला में इस तरह से रह करके और उनको सोल्व करेंगे, तो अपने को ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। छाप लीजिए।